स्विट्ज़रलैंड की एक अदालत ने मशहूर व मारूफ यूरोपीय मुस्लिम स्कॉलर्स को एक ख़तून के साथ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में 3 साल के लिए जेल भेज दिया है। ये जो स्कॉलर हैं इनका नाम है तारिक रमज़ान और ये बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में ही पैदा हुए थे। इनके पेरेंट्स इजिप्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी जो मिसिज़ है वो फ्रेंच थी, मुसलमान हुई और इनसे शादी की और ये 4 बच्चों के बाप हैं। इनकी एज है 62 साल। ये जो ख़तून है जिसने इल्ज़ाम लगाया है कि जी स्विट्ज़रलैंड की एक होटल के कमरे में मुझे तारिक ने जो है ना वो बुलाया और मेरे साथ ज़्यादती की, ये 2008 का वाक़या है और 2008 के वाक़े के 10 साल बाद यानी कि 2018 में उस ख़तून ने इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की कि जी आज से 10 साल पहले तारिक रमज़ान ने मुझे होटल के कमरे में बुलाया और मेरे साथ ज़्यादती की, तो मैंने 10 साल खामोशी इसलिए इख्तियार की कि मुझे शक था कि मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं फिर इसलिए चुप रही, लेकिन मैं इस शख्स को माफ़ नहीं करना चाहती। तो फिर अदालत ने जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू की, केस थोड़ा सा हाईलाइट हुआ, तो इसके अलावा मज़ीद ख़वातीन सामने आ गई। तकरीबन 5 के करीब ख़वातीन थी जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ केस कर दिया और कहा कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, जिनमें 4 फ्रेंच ख़वातीन थी जिन्होंने इन मजहबी स्कॉलर साहब के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम लगाया जिनसी ज़्यादती का, और एक ख़ातून स्विस थी यानी स्विट्ज़रलैंड से उनका ताल्लुक़ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो टोटल 5 किस्म के केसेस इन पर तारिक रमज़ान पर चले और उनका जो है ना वो ट्रायल भी होता रहा और इस दौरान इनको कुछ माह के लिए जेल भी जाना पड़ा, डिटेंशन सेंटर में भी जाना पड़ा, लेकिन बाद में इनको जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने शवाहद की अदम दस्तयाबी और कुछ तरह के जो चीज़ें थी सबूत वो थोड़े कम मिले थे तो इनको बरी कर दिया था। ये जो जनेवा में अभी केस दायर किया गया था स्विस खातून की जानिब से जिनकी 2008 में उम्र 40 साल थी और आज 16 साल बाद उनकी वो एज जो है ना वो तकरीबन 56 साल होगी, तो ये अभी जो तारिक रमज़ान इनकी एज 62 साल हो चुकी है। तो उस खातून ने जो है ना दोबारा अपील की थी जनेवा की एक अदालत में और फिर जनेवा की अदालत ने दोबारा इस केस का सारा जायज़ा लिया और अपनी फाइंडिंग में ये कह दिया कि जी ये जो गिल्टी हैं और इन्होंने वाकई तारिक रमज़ान ने अदालत को बताया है कि मैंने तशद्दुद किसी पर नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी किया वो रज़ामंदी के साथ किया। ये चीज़ जो है ना इनको सलाखों के पीछे ले गई और फिर अदालत ने इनको 3 साल के लिए सलाखों में यानी जेल के पीछे भेज दिया। अब जब इनको बरी नहीं किया गया था और 2017 की गालबन बात है, तो उस वक़्त इनके जो फॉलोअर्स हैं यूरोप में बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात की जाए तारिक रमज़ान की तो ये एक साबका प्रोफेसर हैं, इन्होंने PhD कर रखी है और इसके साथ साथ ये जनाब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर्स के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा लोग इनको मानते हैं। तो जब इन पर केसेस चले थे 2017 में तो उस वक्त भी इनके हक़ में मुज़ाहरे किए गए थे, लोगों ने मुज़ाहरे किए थे कि जी इनके ख़िलाफ़ केसेस बंद किए जाएँ, ये ऐसा शायद इन्होंने नहीं किया। तो लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स अदालतों में केस चला, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो स्कॉलर तारिक रमज़ान है इन्होंने एक फ़्रेंच लड़की के साथ शादी की हुई है और वो पहले कैथोलिक थी यानी क्रिश्चियन थी, ईसाई थी और उसको मुसलमान करके उसके साथ शादी की और इनके 4 बच्चे भी हैं। अब लेकिन अपनी बेगम से ये सेपरेट रहते हैं। इनके पास स्विट्ज़रलैंड की नेशनैलिटी है क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे और अभी भी ये स्विट्ज़रलैंड में ही रहते हैं। इसके साथ साथ तारिक रमज़ान 2004 में जो मशहूर टाइम मैगज़ीन है उसकी एक फ़हरिस्त जो कि टॉप फेमस 100 लोग थे उनकी फ़हरिस्त में भी शामिल रहे हैं, यानी कि दुनिया के जो टॉप 100 लोग हैं जो मशहूर व मारूफ हैं उनकी लिस्ट में भी तारिक रमज़ान रह चुके हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने इनके फॉलोअर्स और इतनी इनकी जो है ना वो खिदमात समझी जा रही थी इस्लामिक स्टडी के वाले से। तो इन पर जब बुरा वक्त आया तो आप देख सकते हैं कि पुराने केसेस ने इनको ना सिर्फ जेल जाने पर मजबूर कर दिया बल्कि पूरी दुनिया में जो इनकी अभी जो ये ख़बरें चल रही हैं पूरे सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये जो सारी चीज़ें अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया ये ऑलरेडी शाया हो चुकी हैं।
तो आप कितना, यानी कि आप अंदाज़ा कर लें कि बाहर के मुल्कों में अगर ऐसा कोई आप वाक़या करते हैं, ऐसी कोई हरकत करते हैं, तो कितने सालों बाद भी उसको पुट अप करके आपको सज़ा जो है ना वो दिलवाई जा सकती है। इसी तरह ये तारिक रमज़ान के साथ हुआ। अब देखते हैं, क्योंकि इनको अपील का हक़ भी दिया गया है ताकि ये अपील भी कर सकते हैं और अपने केसेस का दफ़ा भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये केस अब किधर जाता है और ये मज़ीद इसमें क्या अपडेट्स आती हैं। तो मज़ीद जो भी खबर होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।